हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। एंड आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है प्लेन बीम और डीपीसी के बारे में। तो मेरे से बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था रिगार्डिंग प्लेन बीम कि ये प्लेन बीम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर अगर उसको हम लोग नहीं देते हैं तो क्या होगा, उसका डिसएडवांटेज क्या है, और अगर आप प्लेन बीम प्रोवाइड कर रहे हो तो प्लेन बीम कैसे प्रोवाइड कर रहा है। और फिर रिगार्डिंग जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है प्लेन बीम और डीपीसी को लेकर कि हमें डीपीसी जो प्रोवाइड करनी है वो कैसे प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले तो रीज़न क्वेश्चन ये उठ रहा था कि आखिर डीपीसी हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या रीज़न है। और अगर डीपीसी प्रोवाइड करना है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमें क्या प्लिंथ बीम के ऊपर में डीपीसी, ज़्यादातर आप देखोगे बहुत लोग बोलते हैं कि प्लिंथ लेवल पे ही हम लोग डीपीसी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा ट्यूटोरियल भी आपको दिखेगा जो कहते हैं कि नहीं, प्लिंथ बीम के ऊपर फिर आप 1 फीट का ब्रिक वर्क करने के बाद उसके ऊपर एटलीस्ट 2 इंची का आप डीपीसी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सारा कन्फ्यूज़न था, तो मैं सारा चीज़ कि क्यों होता है और क्या प्लेन के ऊपर डायरेक्ट करना चाहिए, अगर करते हैं लोग तो फिर वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है, और अगर वहाँ पे भी अगर बेनिफिट है तो फिर अलग से हम 1 फीट का ब्रिक वर्क करके क्यों करते हैं, वहाँ पे क्या फ़ायदा है। क्योंकि कुछ फ़ायदा होगा तभी हम लोग 1 फीट प्लेन लेवल जो होगा उसके बाद फिर 1 फीट का जो हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं, एंड देन ब्रिक वर्क करने के बाद हम लोग वहाँ पे डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा चीज़ एक ही वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ, इसलिए क्या है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो सारा इन्फॉर्मेशन, सारा चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए इसके लिए सिर्फ आपको वीडियो को एंड तक देखना है, एंड प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करो। चलो, टॉपिक पे आने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे पहले मिलते रहेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे दो टॉपिक है, एक है डीपीसी और दूसरा है प्लिंथ बीम। तो अभी सबसे पहले हम लोग प्लिंथ बीम के ऊपर में बात करते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि ग्राउंड लेवल के पास में जो हमारा प्लिंथ लेवल होता है वहाँ पे हम प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं। अब प्लिंथ बीम इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि प्लिंथ बीम क्या करता है कि सारे लोड को, जैसे कॉलम से जो लोड आ रहा है, बीम से आपका स्लैब का लोड आपका बीम पे आया और बीम का लोड आपका कॉलम पे आता है, तो कॉलम से होते हुए वो सारा फुटिंग में, फाउंडेशन में चला जाए, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लिंथ प्रोवाइड करते हैं, प्लिंथ बीम हम लोग वहाँ पे देते हैं। अगर हम प्लिंथ बीम नहीं दें तो क्या होगा, तो आप प्लेन बीम नहीं दोगे मतलब ये होगा कि आपका जो ब्रिक है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा सॉइल का, मतलब ब्रिक लोड ट्रांसफ़र करेगा सॉइल में भी। तो क्या होगा कि जब सेटलमेंट आता है, तो जब सेटलमेंट वहाँ पे आएगा तो क्या होगा कि आपके वॉल्स में क्या आ जाएगा, क्रैक आ जाएगा, और इससे क्या है कि स्ट्रक्चर में भी क्रैक आता है। तो इस चीज़ को रजिस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लेन बीम को देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे अगर आपका सेटलमेंट हो भी रहा है तो आपका वॉल जो होगा या ब्रिक वर्क होगा वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में सॉइल का है ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि आपके स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर कोई सेटलमेंट होता भी है तो, या फिर कोई लोड आपका जो पड़ रहा है, तो क्या करता है कि प्लेन बीम उस लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा आपके कॉलम में। इसलिए वहाँ पे अगर सेटलमेंट आता है तो आपके वॉल्स में क्रैक नहीं आएगा। इसलिए प्लेन बीम प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डीपीसी के बारे में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डीपीसी क्या होता है। तो डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स। अब मैं बताता हूँ उसमें होता क्या है। होता क्या है कि जब एक कोई ब्रिक है और ब्रिक के पास अगर मॉइस्चर आता है तो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन वो मॉइस्चर जो होगा वो एक ब्रिक से लेकर दूसरे ब्रिक में ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इससे क्या होता है कि अगर ये सीलन का जो प्रॉब्लम आप घर पे देखते हो कि वॉल पे सीलन का प्रॉब्लम आता है, सीलन का प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको वहाँ पे देखेगा कि आपने वहाँ पे पुट्टी कर दिया, पेंट किया, तो क्या होता है, पेंट थोड़ा ख़राब हो जाता है, या फिर जो पुट्टी करने के बाद वहाँ पे जो प्लास्टर आप प्रोवाइड करते हो तो प्लास्टर में क्या होता है, धीरे धीरे पपड़ी बन के वहाँ से क्या करता है, निकलने लगता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर आ जाता है। तो वही मॉइस्चर जो कैपिलरी एक्शन से एक ब्रिक से दूसरे ब्रिक में जो ट्रांसफ़र होता है उसको रोकने के लिए हम लोग वहाँ पे डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। तो मेन जो फंक्शन होता है डीपीसी का यही होता है कि वाटर का जो कैपिलरी एक्शन वहाँ पे हो रहा है ब्रिक टू ब्रिक, उस चीज़ को क्या किया जाए, रोका जाए। और ये हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? देखो, पहली चीज़ ये है कि हमें हर जगह उसको प्रोवाइड करना है, क्योंकि आपका जो वाटर टेबल है वहाँ पे वो ठीक है, आप एनालाइज कर सकते हो कि नीचे ऊपर है, लेकिन जब बरसात का टाइम आता है तो ऑटोमेटिक आपका वाटर टेबल ऊपर हो जाता है। जिससे अगर आपने उस मतलब पहले आपने ये सोचा कि ठीक है वहाँ पे वाटर टेबल नीचे है तो हम वहाँ पे डीपीसी प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन एट द टाइम कि जब बारिश होगा तो फिर आपका वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा और फिर कैपिलरी एक्शन से क्या होगा कि आपका दीवार ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप डीपीसी वहाँ पे प्रोवाइड करो। अब यहाँ पे मैं बताऊँगा कि आखिर डीपीसी प्रोवाइड कैसे किया जाता है, और डीपीसी प्रोवाइड करने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं और उसको यूज़ भी कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे जो आप काम यहाँ पे देख रहे हो ये एक्चुअली डीपीसी का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्लिंथ के हम
लोग ऊपर डीपीसी कर रहे हैं तो प्लिंथ लेवल पे ही डीपीसी भी कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। अब मैं दोनों में आपको डिफरेंस समझाऊंगा कि कहाँ पे क्या करना है। तो देखो, बहुत जगह क्या होता है कि आपके डीपीसी हम लोग प्लिंथ लेवल पे ही देते हैं, ठीक है। तो प्लिंथ लेवल पे डीपीसी देने से नुकसान क्या हो जाता है, डीपीसी तो वहाँ पे दोगे, वो आपका काम भी उसी तरीके से करेगा जैसा उसको करना है, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डैम्पनेस का प्रॉब्लम वहाँ पे भी नहीं आने वाला है। अब वहाँ पे प्रॉब्लम देखो क्या हो जाता है कि अगर आप प्लिंथ के ऊपर 1 फीट का जगह नहीं छोड़ोगे, उसका डीपीसी हो गया, मतलब डीपीसी दे देने का मतलब है कि वहाँ से आपका ग्राउंड फ्लोर चालू हो जाता है, ठीक है। मतलब यही हुआ है कि आपने डीपीसी प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से आपका ग्राउंड फ्लोर चालू हो गया, ठीक है। तो अब मान लो कि आपका कोई वॉशरूम है वहाँ पे या बाथरूम है, और वहाँ पे आप पाइपिंग वगैरह काम करवाने वाले हो, सीवेज के लिए सीवेज पाइप बैठाने वाले हो। तो उस टाइम में क्या होगा कि अगर आपने 1 फीट का जगह नहीं छोड़ा हुआ, हाइट करके नहीं किया हुआ, तो उस टाइम क्या हो जाएगा कि आपका जो पाइप होगा वो बीम को आपको उसको बीच से तोड़ना होगा, फिर वो बीम से होते हुए चला जाएगा। तो अगर आप बीम को बीच से तोड़ दोगे, ठीक है, कंक्रीट होने के बाद, तो फिर बीम का कोई फंक्शन ही नहीं रह गया। जब मैंने प्लेन बीम दिया है तो फिर उसका फंक्शन क्या हो गया, आपने बीम को कमज़ोर कर दिया। तो ये चीज़ नहीं हो, इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि 1 फीट ऊपर उठ के करते हैं, 1 फीट ब्रिक वर्क कर दिया, उसके बाद क्या है कि हम ईंटें में आराम से ईंटें को तोड़कर उसमें हम पाइप का काम कर सकते हैं। तो आपका प्लिन बीम में कोई नुकसान नहीं होगा, प्लिन बीम एज इट इज़ रहेगा, उसका जो स्ट्रेंथ है वो बना रहेगा। इसलिए हम लोग को होना चाहिए कि एटलीस्ट 1 फीट हम ब्रिक वर्क कर ले, एंड ब्रिक वर्क करने के बाद फिर हम वहाँ पे डीपीसी प्रोवाइड करें। अब यहाँ पे बात आ जाता है कि आखिर डीपीसी, चलो ठीक है, हम लोग को मालूम चल गया कि प्लेन बीम के ऊपर करना चाहिए, चलो ये भी समझ में आ गया। बट अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि डीपीसी आखिर करना कैसे है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होता है कि डीपीसी मतलब उसकी थिकनेस क्या रखनी चाहिए, और उसके बाद फिर क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि डीपीसी करने के लिए बेस्ट क्या है। आपको वेरिएशंस मिलते हैं और हर वेरिएशन अपने जगह पे सही है, तो किसे हमें यूज़ करना चाहिए और क्या क्या अल्टरनेटिव्स है जिसको हम एज अ डीपीसी हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारा चीज़ अभी मैं इसमें बताऊँगा। तो मिनिमम जो आपको डीपीसी प्रोवाइड करना चाहिए तो वो होना चाहिए आपका 2 इंच। मतलब आपका जो डीपीसी का थिकनेस होगा, मिनिमम आपको जो प्रोवाइड करना है वो आपको प्रोवाइड करना है 2 इंच का, और सफिशेंट हो जाता है 4, मतलब 2 और 4 के बीच में आप रख सकते हो। मिनिमम अगर आप 2 भी प्रोवाइड कर रहे हो तो कोई हर्ज नहीं है, आप ईजिली उसको वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब डीपीसी कैसे प्रोवाइड करें, तो पहला ये हो जाता है कि आप सिंपल मोटार का पेस्ट बनाकर और उसके ऊपर बिटुमिन का लेयर डाल दो, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर ब्रिक वर्क करो। बिटुमिन लेयर डालने से क्या हो जाता है कि अब उसके ऊपर से वाटर का सीपेज नहीं होने वाला, वहाँ पे नीचे से पानी ऊपर नहीं आने वाला है, वो आपका पैक हो गया। उसके बाद अगर ब्रिक वर्क करोगे तो फिर पानी ऊपर नहीं जाएगा, जिससे सीलन की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो पहला चीज़ हो गया कि आप ब्रिक वर्क करने के बाद बिटुमिन का लेयर डाल सकते हो उसके ऊपर। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, बहुत सारे केमिकल्स है, जैसे एक केमिकल जो मैं भी थोड़ी देर पहले आप वीडियो में देख रहे होगे, जिसको बोलते हैं डॉक्टर फिक्सिट LW+, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अब उसको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले उसको आपको सीमेंट पेस्ट में यूज़ करना है। आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो, मैं पहला बताऊंगा कि आप सीमेंट पेस्ट में कैसे यूज़ करोगे। आप 2 इंच का डीपीसी जो बनाओगे, तो जो आप रेशियो बनाओगे, बस उस रेशियो में आपको 1:2:4 आपको वहाँ पे रखना है। मतलब ये कि आपको वहाँ पे उसी पेस्ट में आपको क्या करना है, डॉक्टर फिक्सिट बहुत अच्छे तरीके से मिला लेना है। इतने अच्छे तरीके से मिलाना है कि कोई भी पोर, क्योंकि क्या होता है पोर ही रहता है कि पोर्स के थ्रू कंक्रीटिंग तो हम लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पोर रह जाता है, और वो अंदर ही अंदर एक दूसरे से पोर कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से जब वहाँ पे पानी आता है, मॉइस्चर आता है, तो वो पोर्स के थ्रू ऊपर सरफेस पर आता है, और उस सरफेस से वो फिर ब्रिक में चला जाता है, फिर एक ब्रिक से दूसरे ब्रिक में चला जाता है। तो मेन हमारा जो फंडा होता है वो होता है उस पोर को ब्लॉक कर देना। तो इसलिए क्या है कि जब आप उसमें मिलाओगे एडमिक्सचर को, तो आपको मेक श्योर करो कि उसका जो पोर है वो अच्छे तरीके से बंद हो जाए, पैक हो जाए। तो ये जब आप अच्छे से जब उसको फिनिश करोगे, देखो यहाँ पे क्या है, ट्रॉवल से क्या कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से ऊपर लेवल कर रहे हैं सरफेस को। वो यहाँ पे मेक श्योर करेंगे कोई भी पोर ऊपर के सरफेस पे पोर ना आ जाए। तो क्या होता है कि जब एडमिक्सचर डालते हैं तो एडमिक्सचर क्या करता है कि उस पोर में जाकर सेट हो जाता है और सारे पोर्स को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको 2 इंच का देना है तो वहाँ पे आपको यूज़ करना होगा 1:2:4, और वहाँ पे एग्रीगेट अगर 2 इंच का है तो फिर आप 20 mm का एग्रीगेट ना यूज़ करके बेस्ट हो सकता है कि आप 10 और 12 का भी एग्रीगेट्स में आता है, लेकिन ठीक है मार्केट में को 10 ईजिली मिल जाएगा, तो आप 10 mm का भी यूज़ करके उसका पेस्ट बना सकते हो, जिसमें आप 1:2, अगर आप मतलब आपका जितना भी कॉन्क्रीटिंग मटेरियल होगा उसका आधा आपको उसमें क्या कर देना, डीपीसी का जो केमिकल है वो आपको लाइक आप डॉक्टर फिक्सिट उसमें मिला दो, और अच्छे से एक पेस्ट तैयार करके अपने डीपीसी के ऊपर उसको डाल सकते हो। डीपीसी उसी से कर सकते हो 2 इंच का मिनिमम।
और इसमें आप एक और चीज़ ये भी कर सकते हो कि और एक नेक्स्ट लेवल पे जाकर मेक श्योर करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपने डीपीसी अभी प्रोवाइड किया उसको 24 आवर्स उसको रहने दो। एंड फिर उसके बाद क्या करो कि आप एक कोट सिर्फ डॉक्टर फिक्सिट का ब्रश से क्या करो, परपेंडिकुलर उस लेयर के ऊपर क्या कर सकते हो, ब्रशिंग कर सकते हो कि इसके बाद भी अगर कोई पोर रह भी गया है तो कोई ब्लॉक हो जाएगा। तो आप वहाँ पे 2 कोट कर सकते हो। तो पहला कोट आप 24 आवर्स के बाद करोगे, थोड़ा सेटल हो जाएगा, और फिर एक कोट करने के बाद फिर उसके बाद आपको 4 घंटा उसको छोड़ देना है सूखने के लिए। और फिर 4 घंटे के बाद फिर आपको क्या करना है, दूसरा कोट उसके ऊपर करना है। लेकिन मेक श्योर कि आप उसको हॉरिजॉन्टली नहीं करोगे, उसको आपको ब्रश जो आपका चलेगा वो आपका परपेंडिकुलर चलेगा, आपके डीपीसी का लेयर के ऊपर जो चलेगा वो परपेंडिकुलर चलना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे मैंने जितने भी स्टेप्स बताए आपको रिगार्डिंग प्लिंथ लेवल और डीपीसी करने का जो तरीका है, तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो मॉइस्चर प्रेजेंट हो या नहीं हो, आपका जो डैम्पनेस का प्रॉब्लम है वो इन फ्यूचर आपको कभी नहीं आने वाला है। बस आपको जो मैंने स्टेप बताया उस स्टेप को अच्छे से फॉलो करवाना है। अगर आपने घर को भी बनवा रहे हो तो आप वहाँ पे ओमनी प्रेजेंट रहकर इस चीज़ को क्रॉस चेक करो कि डीपीसी का काम हुआ है कि नहीं, क्योंकि डीपीसी छूट जाने से आपके घर का जो खूबसूरती है वो क्या हो जाता है, बहुत ख़राब हो जाता है, और फिर बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होगी उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए। एट लास्ट कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं प्लिंथ बीम और डीपीसी से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूज़न है उनको दूर कर दूं। बट स्टिल अगर कोई और भी डाउट या कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताएं, या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब वहाँ पे भी आके मुझे मैसेज करें, मैं कोशिश करूँगा कि स्टिल अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न रह गया है तो वो दूर हो जाए। अदरवाइज़ एक वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।